नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। जयपुर जिले की फुलेरा विधानसभा सीट पर नजर डालें तो यहां कांग्रेस और बीजेपी में बराबर का और कांटे का मुकाबला नजर आता है। इस सीट पर किस राजनीतिक पार्टी को मिलेगी जीत, ये जानने की करेंगे कोशिश। यहां बीजेपी के परिणाम पर नजर डालें तो पिछले 4 चुनाव बीजेपी जीत रही है। ऐसे में मनोवैज्ञानिक रूप से बीजेपी को बढ़त हासिल है, लेकिन इतिहास भी बदलता है, क्योंकि यहां पर इतिहास पर नजर डालें तो कद्दावर कांग्रेसी नेता डॉक्टर हरि सिंह इसी सीट पर जीतते रहे हैं। ऐसे में यहां पर कांग्रेसी और बीजेपी वोटरों में ज्यादा अंतर नहीं है। आज मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि फुलेरा की राजनीति और फुलेरा का चुनाव किन किन मुद्दों पर ज्यादा होता है प्रभावित। तो यहां पर बात करें फुलेरा विधानसभा की, तो मैं आपको बता दूं फुलेरा विधानसभा में अभी हाल ही में एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी की एंट्री हो जाने से दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को डर सता रहा है। एएसपी से राकेश जोया मैदान में है। राकेश जोया यूथ है और युवा वोटरों को साधने की वो कामयाबी रखता है, लेकिन राकेश जोया राजनीति में कितना सफल होता है ये राजनीति पंडित अपने अपने हिसाब से आंक रहे हैं। मैं आपको बता दूं, राकेश जोया सामाजिक तौर पर आंदोलन करते रहे हैं और दलित लीडर्स के तौर पर देखे जाते हैं। यहां पर इस बार आरएलपी और एएसपी का गठबंधन होता है और ये सफलतापूर्वक फुलेरा में लागू होता है तो ये वोट बैंक को प्रभावित करेगा, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि राकेश जोया किस वोटों को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की बिसात को देखें तो यहां से दोनों की बिसात बराबर नजर आती है। कांग्रेस ने विद्याधर सिंह पर दांव खेला है और विद्याधर सिंह को अपने पिताजी की विरासत संभालने की जिम्मेदारी आ पड़ी है। मैं उनके कार्यालय पर लोगों से जब बात करता हूं तो वो मुझे बताते हैं कि यहां पर विद्याधर सिंह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस बार हम जीत जाएंगे। वहीं मैं बात करता हूं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, तो बीजेपी के कार्यकर्ता मुझे बताते हैं कि हमारा चुनाव प्रचार बेहद शांत होता है और हम वोटरों पर ही फोकस करते हैं। लेकिन मैं यहां पर बताऊंगा कि फुलेरा का विधानसभा का वोटर है किन किन बिंदु से या किन किन मुद्दों से होते हैं प्रभावित। तो यहां पर सबसे ज्यादा अगर कोई मुद्दा है वो है कानून व्यवस्था का। लोग कहते हैं कि हमें शांति पसंद है, लेकिन ये भी एक कैसा मुद्दा, क्योंकि यहां पर कोई बड़ा, मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी आंदोलन या ऐसा भी कोई घटनाक्रम नहीं घटा है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में कोई बड़ा घटनाक्रम हुआ हो। लेकिन यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे करती है। जहां बात करें बीजेपी, तो बीजेपी के विधायक रह चुके निर्मल कुमावत खुद कहते हैं कि बेशक मैंने विकास कम कराया है लेकिन अपने क्षेत्र में बेहद शांति रखी है और यही उनकी जीत का कारण रहता है। वही कांग्रेसी कार्यकर्ता बताते हैं कि ये मुद्दा बेहद बनावटी मुद्दा है। यहाँ फुलेरा में बेहद शांति रहती है और अमन और भाईचारा ही फुलेरा की पहचान है, लेकिन ये राजनीतिक बिसात के मुद्दे हैं और ये बिसते रहेंगे। अगर यहाँ पर दूसरा मुद्दा यहाँ पर बनता है वो है किसानी, क्योंकि ये किसानी बेल्ट भी है। ऐसे में किसान वोटर जो है वो भी खासे राजनीति को प्रभावित करते हैं। तीसरी बात यहाँ पर आती है एससी एसटी यानी कि दलित वोटरों की। तो दलित वोटर क्या करेंगे इस बार, क्योंकि पिछले बार दलितों ने कांग्रेस के पास ज़्यादा गए थे और यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि 2 अप्रैल का जो मूवमेंट हुआ था 18 वाला, उसमें से लोग बीजेपी से छटक कर कांग्रेस या फिर अन्य दलितों की पार्टी के पास में चले गए थे। क्या वो वोटरों की वापसी बीजेपी करा पाएगी, तो ये भी देखना होगा। लेकिन फुलेरा की राजनीति में कई मोड़ नजर आते हैं। फुलेरा की राजनीति में हार और जीत बेहद नजदीक नजर आती है, लेकिन राजनीतिक पंडित ये भी मानते हैं कि इस बार हार जीत का अंतर बढ़ेगा। जहां मैं चुनाव प्रचार के तरीके पर नजर डालूं तो बीजेपी जो है वो अपना गांव में जाकर लोगों को, समूह को संबोधित करती है। वहीं कांग्रेस जो है वो गांव के अलग अलग चौक पर छोटी छोटी ढाणियों में जाकर व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिल रही है। ये दोनों चुनाव प्रचार करने
करने का अपना अपना तरीका है। बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस ने यहाँ पर काफ़ी दमखम लगा रखा है और कांग्रेस किसी भी सूरत में ये चुनाव नहीं हारना चाहती। वहीं बीजेपी इतिहास को दोहराना चाहती है। यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो प्रभावित करने वाला है, वो है विद्याधर सिंह का अंतिम चुनाव। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर विद्याधर सिंह ने एक सार्वजनिक सभा में संबोधन करते हुए बता दिया कि ये मेरे जीवन का अंतिम चुनाव होगा। क्या इस संबोधन से या इस बात से वोटर भावनात्मक रूप से प्रभावित होंगे, ये भी देखना होगा। जब मैंने यही बात खुद उनसे पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि उम्र का तकाजा ये कहता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है। लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि मैं अगर जीता तो फुलेरा को मॉडल के रूप में प्रस्तुत करूंगा। वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी किसी भी सूरत में ये सीट नहीं खोना चाहती, क्योंकि बीजेपी के लोग मानते हैं कि बीजेपी राजस्थान में सरकार बना लेती है और निर्मल कुमार चौथी बार जीत जाते हैं तो क्या उन्हें अगली पंक्ति में यानी कि कोई मंत्री बनने की सौगात मिल सकती है। ये सारे सवाल कयासों में है। लेकिन यहाँ से नजर डालें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कड़ा मुकाबला चल रहा है। एएसपी जिस राजनीतिक पार्टी के वोटों को ज्यादा नुकसान पहुंचा देगी उसी की हार तय है। लेकिन जहां कांग्रेस चाह रही है कि यहां पर उसकी बढ़त को और इतनी ज्यादा बढ़ा दे ताकि किसी वोटर का उन पर या वोट काटने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, वही बीजेपी ये चाहती है कि अपने मूल वोटों को साधते हुए अन्य वोटों का गठजोड़ करके वो अपनी जीत दर्ज करा ले। यहाँ पर मैंने बताया कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें मुख्य तौर पर चुनाव प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। उसमें नंबर 1 वाला जो मुद्दा है वो शांति की बात यानी कि कानून व्यवस्था। नंबर 2 पर आता है वो किसान यानी कि किसान का माइंडसेट क्या रहेगा वो, और दूसरा है 2018 में जो दलित वोट कांग्रेस के पास चले गए थे, क्या कांग्रेस उन वोटरों को समेट कर रखती है या उनका छिड़काव हो जाता है, और चौथी बात एएसपी का असर रहेगा या बेअसर। ये सब कुछ चुनावी समीकरण को प्रभावित करेगी। मैं अगले समीकरण में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी को मिल रही है बढ़त। लेकिन यहां पर नजर डालें तो लगभग तराजू का पलड़ा आता है बराबर नजर।